नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में ईडी पूछताछ कर रही है। विनोद सिंह पेशे से आर्किटेक्ट हैं और ये वही विनोद सिंह है जिनके घर से पहले की छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को कई एडमिट कार्ड समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। जांच में विनोद सिंह के मोबाइल से मिले चैट से ये पता चलता था कि न सिर्फ नियुक्ति बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हेमंत सोरेन के साथ उसके व्यावसायिक रिश्ते थे। ईडी ने हेमंत सोरेन की दूसरी बार रिमांड मांगते हुए चैट की जानकारी अदालत को भी उपलब्ध कराई थी। अब ईडी विनोद सिंह से उन तमाम मामलों में सवाल कर रही है। इसके अलावा खबर मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन पहले से ही ईडी की रिमांड पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास के गैरेज से बरामद BMW पर झामुमो और कांग्रेस की चुप्पी पर भाजपा ने सवाल उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि दोनों दलों की इस मुद्दे पर चुप्पी ही सारी कहानी बयां कर रही है। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हो सकता है दोनों में बहुत दोस्ती वाले संबंध हो, इसलिए धीरज साहू ने अपनी BMW हेमंत सोरेन के घर पर लगा दी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पैसा धीरज साहू के घर रखवा दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और झामुमो को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुल मिलाकर पूरे मामले में चुप्पी पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए जानना चाहा है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से जो BMW बरामद हुआ था, उसके तार सीधे तौर पर धन कुबेर कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, जिनके घर से 350 करोड़ रुपया कैश आईटी ने बरामद किया, उनसे जुड़े हुए बताए जाते हैं। और इस खबर के आने के 24 घंटे के बाद भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से खामोश है। हम तो भाई जानना चाहेंगे इन दोनों दलों से कि धीरज साहू और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है। भाई हमें तो लगता है कि इनके बीच में इतनी प्रगाढ़ता थी, तभी तो धीरज साहू ने अपने पते पे रजिस्टर्ड जो BMW है उसको हेमंत सोरेन के गैराज में लगा कर रखा था। तो हम तो ये भी जानना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि क्या जो धीरज साहू के यहाँ जो पैसा 350 करोड़ नकद बरामद हुआ, क्या उसमें भी एक बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था? क्योंकि दोनों में प्रगाढ़ रिश्ते थे ना साहब। एक ने अपनी गाड़ी इनके गैरेज में लगा दी तो दूसरे ने शायद अपना धन रख दिया हो। तो इस पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाली कंपनियों को शोकोज कर उनका आवंटन रद्द करें। पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू कराएं। फॉरेस्ट क्लियरेंस के कार्य समय से पूरा करें। विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक को जल्द चालू करें। मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित सभी खनन योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव एल खियानगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, खान निर्देशक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। खान विभाग विभाग का सारा चीज हमने समीक्षा किया, कब ऑक्शन हुआ है और कैसे क्या हुआ है, सारा चीज़ हमने देखा है। जो भी ऑक्शन हुआ है उसको प्रगति पर काम हो। और रांची राजभवन के समीप जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले शुक्रवार को डीलिस्टिंग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मंच ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया है कि जिस प्रकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म का बिल पास कर केंद्र में भेजा गया है, उसी प्रकार विशेष सत्र बुलाकर डीलिस्टिंग बिल विधानसभा में पास कर केंद्र को भेजा जाए। धरना में शामिल जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारी ने बताया कि धरना के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि जो भी आदिवासी अपने रीति रिवाज को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन्हें ST आरक्षण का लाभ से वंचित किया जाए। ऐसा है, डिलिस्टिंग का कार्यक्रम तो पूरे भारत देश में चल रहा है। प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्यों में लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में सड़कों पर उतर करके डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग का मतलब, कहने का मतलब ये है
कि जो आदिवासी जो जनजाति अपना पूर्वजों का रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पद्धति, नेक चार इत्यादि को छोड़ करके ईसाई इस्लाम बन गए, उनको अनुसूचित जनजाति से सूची से बाहर करना, अर्थात उनको जो मिलने वाले जो जनजाति की सुविधाएं हो वो बंद हो, ऐसा पूरे देश भर में 2007 से ही चल रहा है। और आज इस राजभवन के प्रांगण में हम लोग एक दिवसीय धरना बैठे हैं। तो इससे पहले 29 जनवरी को हम लोगों ने पूरे झारखंड के लगभग 24 जिला में हम लोग ये धरना और ज्ञापन जो उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपने का काम किया गया। आज हम लोग जब बैठे हुए हैं, आज का ज्ञापन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुसावनी प्रखंड से ईवीएम एवं वीवीपैट मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये मोबाइल वैन विभिन्न बूथों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। मुसावनी के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी SCO विजय महतो एवं वीडियो पुष्कर सिंह मुंडा ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन 18 फरवरी तक प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करेगी, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग करने में सहूलियत हो सके। मौके पर नाजिर मनोज माडी, मुखिया दुलाल महाली, कृष्णा चौधरी के अलावे प्रखंड एवं अंचल की काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। और आदित्यपुर स्थित रिलायंस फ्रेश सिग्नेचर स्टोर में एक्सपायरी सामान बेचे जाने की शिकायत मिलने पर गुरुवार देर शाम फूड सेफ्टी ऑफिसर जांच के लिए पहुंचे। दरअसल एक उपभोक्ता द्वारा स्टोर में एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक और कॉफी बेचे जाने की शिकायत की गई थी। जांच के लिए पहुंची सरायकेला फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने बताया कि उन्हें टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई थी कि रिलायंस स्टोर में एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक और कॉफी बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद वे फौरन स्टोर पहुंची। जांच करने पर पाए कि दोनों ही प्रोडक्ट 6 फरवरी को एक्सपायर हो चुके हैं, बावजूद इसके बिक्री की जा रही थी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों के सैंपल जब्त किए और जांच के लिए लैब में भेज दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि स्टोर पर फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसके एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर ले। टेलीफोनिक माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई कि रिलायंस स्टोर में किसी कस्टमर ने यहां से माउंटेन ड्यू का कोल्ड ड्रिंक खरीदा था, जो कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट था, जो 6 फरवरी को ही जिसकी एक्सपायरी हो रही थी और इनके स्टोर से इस चीज़ को बेचा गया था। तो शिकायत मिलने पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टोर पे विज़िट किया और इनके पास जो स्टॉक देखा गया उसमें 7 बॉटल ऐसी माउंटेन ड्यू की पाई गई, जो कि ये 6 फरवरी को एक्सपायर हुई हैं और इनके ये सही प्रतीत होता है कि इनसे बेची गई हैं यहाँ से। अभी 2 दिन एक्सपायर हुआ है। कल अगर बिका होगा तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक, बिल्कुल सही मामले में खतरनाक हो सकता है। तो इस पर त्वरित हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सैंपल तो भेजा जाएगा ही, बाकी इन पर पेनाल्टी का जो भी प्रावधान है FSS एक्ट 2006 के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। वे दिल्ली में इलाजरत हैं। इधर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुसावनी सुरदा क्रॉसिंग स्थित दिसोम जाहिर गार्ड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के पुत्र और सौदा गांव के ग्रामीणों ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाहिर गार्ड में पूजा अर्चना की। इस मौके पर झामुमो के केंद्र सदस्य आदित्य प्रधान भी मौजूद थे। मालूम हो कि घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। क्षेत्र के लोग विधायक रामदास सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। सभी चाह रहे हैं कि विधायक जल्द ठीक हो और वापस अपने क्षेत्र में लौटकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। इस मौके पर सुभाष मुर्मू, अर्जुन मांझी, विमल धनंजय मादी और बड़ी संख्या में झामुमो में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। विधायक घाटशिला रामदास सोरेन का स्वास्थ्य के लिए हम लोग सुरदा ग्राम माजी हुआ नायके हुआ दोबारा पूजा अर्चना किया गया कि उसका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो और हम लोग का बीच में उपस्थित हो।
विद्या की देवी माता सरस्वती के पूजन उत्सव के आयोजन को लेकर चक्रधरपुर में तैयारी अंतिम चरण में है। यहां जगह जगह पूजा पंडाल का निर्माण कर मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। इस बार चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के 5 मोड़ में बन रहा द लियो क्लब पूजा पंडाल सभी के लिए आकर्षित का केंद्र रहेगा। यहाँ पूजा पंडाल को शेषनाग का रूप दिया जा रहा है। पुआल से बने इस पंडाल के निर्माण में लियो क्लब के तमाम पदाधिकारी और सदस्य कई दिनों पहले से जुटे हुए हैं। अब इस पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पूजा पंडाल की खासियत ये होगी कि यहाँ शेषनाग की गोद में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मनमोहक झांकी देखने को मिलेगी। वहीं पूजा पंडाल के अंदर माता सरस्वती की पूजा धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होगी। आसपास के विद्यार्थी विशेष रूप से इस पूजा पंडाल में पूजा के लिए आते हैं और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मालूम रहे कि इस साल लियो क्लब 5 मोड़ के द्वारा 30वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस पूजा की खासियत ये भी है कि पंडाल बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंट कर्मी या डेकोरेटर की सेवा नहीं ली जाती है। क्लब के ही मेंबर अपने हुनर का परिचय देते हुए सामूहिक रूप से पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं। सभी को इस पूजा पंडाल के पूरा होने और यहाँ माता सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। पूरी धरती शेषनाग पर आधारित है। पूरी धरती का जो बैलेंस है शेषनाग अपने सर पर लगाए हुए हैं, तो उसी को लेकर हम लोगों ने इस बार ये थीम रखा है। तो पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने पहले बनाया था शिवलिंग के बाद हम लोगों ने बनाया कुरुक्षेत्र और इस बार बनाया वैकुंठ लोक जो कि शेषनाग रहेंगे। उसमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी उनके पैर दबाते रहेगी और ये जो पृथ्वी है वो एकदम शीर्ष पर रहेगी उनके। तो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये 13 तारीख के रात तक बन जाएगा। कब से स्टार्ट किया हम लोगों ने ये पिछले साल 28 दिसंबर को चालू किया था। 28 दिसंबर को चालू किया। हाँ, ये हम लोगों ने यहाँ पास ही एक गांव है, पूरा बांस का गढ़ है, जहाँ से हम लोग बांस लेके आए। फिर उस दिन से फिर हम लोगों ने चालू किया, कटाई छटाई करके वही अभी तक पहुँचे। इस बीच में मौसम भी थोड़ा ख़राब रहा, उसके चलते भी कुछ दिन काम रुक गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले से करते हैं। ये इससे पहले 95 से पहले वो मोहल्ला में होता था। मोहल्ला 95 से पहले वो मोहल्ला में होता था। फिर उसके बाद ये गाछ जो देख रहे हैं ना, वो कपास गाछ उसके नीचे होते हुए फिर उसके बाद से 95 से पहले 94 में इस पुलिया में है। इस पुलिया में ऐसा क्या हुआ कि उस समय साड़ी का सिस्टम था, तो सरस्वती पूजा होता था लेकिन साड़ी लगाया जाता था। तो साड़ी ढक के हम लोग ने जो पहले जो हम लोग सीनियर्स थे उन्होंने साड़ी पूरा यूज़ किया था, लेकिन साड़ी वहाँ शॉर्टेज हो गया। तो उस दिन से फिर सोचा यहाँ करने का। 95 में पहली बार वो जो जंगल दिख रहा है वहाँ पर अमोरी पंडाल बना था। पूरा ऑल ओवर झारखंड में टॉप आया था हमारा पंडाल। अच्छा, अमोरी पंडाल बना था। अच्छा। अमोरी पंडाल पूरा झारखंड में पहले एक ही जगह बना, वो यहाँ पर अमोरी पंडाल। तो जब हम लोगों ने यहाँ खुदाई की थी, मतलब जब बांस गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तो हमारे जो सीनियर है उनका नाम पीताम्बर जगदल्ला है, उन्हें ये मिला था, क्या बोलते, हनुमान जी की मूर्ति। तो उस समय से हम लोगों ने जब किया, फिर करते ही चल गया, तो उस समय से ही हम लोगों का इतना अच्छा होते हुए गया। और जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में नेताजी सुभाष ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ। इसमें ग्रुप के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सभागार में उपस्थित अभिभावक भी काफी खुश हुए। सभी ने बच्चों की सराहना की। इस दौरान कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के निदेशक MN सिंह ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास की भी बेहद जरूरी है, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम करना काफी अहम है। सुभाष पब्लिक स्कूल 4 ब्रांच का आज आपका एनुअल फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है। परसों पुकारी, गोविंदपुर और आदित्य, और एक सप्ताह से हमारे स्कूलों का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों को मेंटली हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि न्यू सिलेबस में आप कैसे काम करेंगे। जब तक उनका मेंटली डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन डेवलप करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।